ओके चलो स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर अपनी बुक में खोल लो 43, पेज नंबर 43, एग्जाम्पल नंबर 68। ये ट्राई करना है, जल्दी से सब लोग खोल लो। रीड करो क्वेश्चन एक बार। किया सब लोगों ने रीड? देखो तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक बैग है हमारे पास, ठीक है। इस बैग में हमारे पास 5 वाइट बॉल्स रखी हैं, 7 रेड बॉल्स रखी हैं, 8 ब्लैक बॉल्स रखी हैं और इतनी है, 3 ही कलर की बॉल्स रखी हुई है बैग के अंदर। हमें क्या करना है, एक के बाद एक हमें कितनी बॉल्स निकालनी है? 4 बॉल्स निकालनी है। हमें 4 बॉल्स निकालनी है इसके अंदर से, और प्रोबेबिलिटी ये बतानी है कि ऑल ऑफ देम आर रेड। रेड नहीं, वाइट 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 वाइट। ओके, तो हमें ये बताना है कि हम इसमें से 4 बॉल एक के बाद एक निकालें और चारों वाइट हों, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो देखो बहुत सिंपली स्टार्ट करते हैं। पहली बॉल जो है वो वाइट होनी चाहिए, इसका मतलब ये 5 तुम्हारे पास ऑप्शन है, राइट। और टोटल कितने ऑप्शन है बताओ? 20 दिख रहा है, 15 5 20। इसका मतलब पहली बॉल वाइट हो, इसका इतना चांस है। पर रिप्लेस नहीं करना, क्वेश्चन में एक और बात लिखिए, विदाउट रिप्लेसमेंट। तो अगर रिप्लेस नहीं करना तो बेसिकली ये बॉल अगर तुमने बाहर निकाल ली तो अब टोटल बॉल्स तो कम हो गई होंगी ना, टोटल बॉल्स बची होंगी 19। पर हमें चारों बॉल वाइट चाहिए थी, इसका मतलब अगली बॉल भी वाइट होनी चाहिए। और अब तुम लोगों को पता है अगली बॉल जो है, अब वो यहाँ पे एक वाइट बॉल कम हो गई होगी, तो अब इसके अंदर 4 वाइट बॉल्स बची हैं। तो अब ये 19 में से तुम्हें इन 4 में से कोई एक सिलेक्ट करना है ना। अगली भी वाइट आनी चाहिए, चारों वाइट आनी चाहिए ना। तो अगली का मतलब अब 3 बॉल्स होंगी और टोटल बॉल्स 18 होंगी। लास्ट वाले में 2 बॉल्स होंगी और अपॉन में 17 होगा। और इसको सॉल्व करके तुम्हें प्रोबेबिलिटी मिलेगी। क्या क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है? छोटा सा है लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हम्म, नहीं ये बाइनोमियल नहीं है। नहीं ये कट नहीं है। तुम्हें कौन सी, तुम्हें व्हाइट बॉल लेकर आनी है। अगर तुमने पहली बॉल निकाल ली और वो व्हाइट निकल गई, मतलब निकलनी व्हाइट है, तो उसका चांस तो 5/20 था, ठीक है, क्योंकि पहले 5 व्हाइट थी, टोटल 20 थी। पर अब उसमें से एक व्हाइट निकल गई और तुम्हें अगली बॉल भी व्हाइट चाहिए, तो अंदर तो एक कम व्हाइट बॉल बची होगी ना। एक व्हाइट बॉल तो तुमने निकाल ली, यहाँ पे ना विदाउट रिप्लेसमेंट लिखा है, तो अगली बार 4 बची होंगी, उसकी अगली बार 3 बची होंगी, उसकी अगली बार 2 बची होंगी। यही है पैटर्न, ठीक है। और वैसे ही टोटल बॉल्स भी तो कम हो रही है टाइम के साथ, तुम एक बॉल निकाल रहे हो तो टोटल भी कम हो रही है, डिनोमिनेटर भी कम हो रहा है, ठीक है।
अच्छा, तो एक काम करो, अबाउ पेज नंबर 37 पे एग्जाम्पल 58। इसको नोट कर लो, फिर पेज नंबर 37 पे एग्जाम्पल 58। लिख लो तो बता देना, ओके। पेज 37 एग्जाम्पल 58। लिख लिया कि नहीं? ठीक है। अच्छा, तो अगला क्वेश्चन भी देख ही लिया होगा थोड़ा बहुत। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल 58, उसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें बेसिकली हमारे पास दो बैग्स हैं, ओके। दो बैग्स हैं, अभी तक हमेशा एक बैग रहता था। एक बैग में 4 वाइट हैं, 4 वाइट हैं और 2 ब्लैक बॉल्स हैं। सेकंड बैग में 5 वाइट हैं और 4 ब्लैक बॉल्स हैं। 2 balls are transferred from the first bag to the second bag, ओके। तुमने इसमें से एक बॉल निकाल के इसमें डाली, फिर से एक बॉल निकाल के इसमें डाली, ये काम तुमने किया। एंड देन 1 ball इज टेकन फ्रॉम द सेकंड बैग, और उसके बाद तुम इसमें से एक बॉल निकाल रहे हो, ठीक है। समझ रहे हो? मतलब ये इनिशियल कंडीशन थे, तुम इसमें से कोई भी 2 बॉल्स निकाल के इसमें डालोगे और फिर हम इसमें से निकालेंगे कोई एक बॉल। अब हमें बताना है कि इसमें से जो तुम बॉल निकालोगे वो व्हाइट हो, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। इसमें से एक बॉल निकालो, वो व्हाइट हो, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। क्वेश्चन समझ आया सबको? कोई है जिसको अभी क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम है कि क्वेश्चन में हो क्या रहा है? देखो, तो बेसिकली तुम्हारे सामने जो क्वेश्चन है इसमें क्या बोल रहा है कि 2 बैग्स रखे हैं, एक में 4 व्हाइट 2 ब्लैक, एक में 5 व्हाइट 2 4 ब्लैक। तुम्हें इस वाले में से कुछ बॉल्स को निकाल के इसमें डालना है। कितनी? 2 बॉल्स निकाल के डालनी है। उसके बाद तुम इसमें से कोई बॉल निकालो तो वो व्हाइट निकले, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। अब ये क्वेश्चन सुनने में तो बहुत सिंपल सिंपल दिखाई देता है कि हाँ ठीक है, इसमें से 2 बॉल इसमें डाल दोगे तो निकाल लोगे प्रोबेबिलिटी। पर प्रॉब्लम ये है कि अब ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेट होने लग गया है। मतलब हो सकता है तुम इसमें से जो 2 बॉल डालो वो दोनों व्हाइट डालो। पहला केस ये है कि तुमने यहां से 2 बॉल डाली होंगी ना, 2 बॉल्स, वो 2 बॉल्स तुमने व्हाइट डाली होंगी, ठीक है। ये केस 1 हो गया। फिर आता है केस 2, मतलब हो सकता है कि यहां से तुमने एक व्हाइट डाली हो और एक ब्लैक डाली हो इसके अंदर, राइट। और फिर तीसरा केस आता है केस 3, कि तुमने इसमें दोनों ब्लैक ट्रांसफर कर दी हो, राइट। या तो ये हो सकता है प्लस, या तो ये हो सकता है प्लस ये। समझ आ रहा होगा? मतलब या तो ये केस बनेगा या ये केस बनेगा या ये केस, कभी भी दो केस एक साथ नहीं बन सकते। उसके बाद हम निकालेंगे इसमें से व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी। ध्यान रखना, मैंने क्वेश्चंस को 2 स्टेप में बांटा है। पहले तो मैं इधर से 2 बॉल को ट्रांसफर करूंगा, ठीक है। तो उसी के मैंने तरीके देख लिए, इस तरीके से ट्रांसफर हो सकता है। तो अब ना स्टार्ट करते हैं। पहले वाले केस का स्ट्रक्चर बताओ, यहां क्या बनेगा। अगर तुमने 2 हम्म
हम्म। पहला केस क्या रहता है? पहला केस क्या है तुम्हारे हिसाब से? तो तीनों के इसके अलावा किसी और के दिमाग में कोई और केस हो तो बता देना। मेरे हिसाब से तो इतने ही बनने चाहिए। अब देखो, बेसिकली इसके बाद अब मैं एक एक करके केस करके, तुम पहले इतना करो कि तुम्हें इतना क्लियर होना चाहिए कि पहले 3 केस बनाने हैं। पर सिर्फ इतना सिंपल नहीं है क्वेश्चन, क्वेश्चन में थोड़ा सा और स्टेप्स बढ़ाने पड़ेंगे। पहले तो 2 बॉल इसमें से सिलेक्ट करो और दोनों व्हाइट होनी चाहिए, उसको इसमें डालोगे। ठीक है। तो यहाँ पे टोटल व्हाइट 4 बॉल्स है मेरे हिसाब से, राइट? तो मैं 4 में से 2 सिलेक्ट करने हैं। और टोटल चांसेस है 6 में से 2 सिलेक्ट करने की, क्योंकि टोटल 6 बॉल्स में से तुम कोई भी 4 बॉल सिलेक्ट कर रहे होगे। राइट, इतना क्लियर है? ये पहले केस के। देखो टोटल कितनी व्हाइट, हमें कौन सी बॉल सिलेक्ट करनी है? व्हाइट सिलेक्ट करनी है ना इस केस में। यहां से व्हाइट सिलेक्ट करके इधर डालोगे। तो 4 व्हाइट है तो 4 में से तुम कोई भी 2 उठा लो। तो 4 4 C2 हो गया। और टोटल तो 6 है तो कोई भी दो आ सकती थी, तो 6 C2, समझ रहे हो? ठीक है, इतना क्लियर है? ओके। अब देखो, तुमने अभी तक सिर्फ आधा काम किया है, मतलब पहले केस में भी आधा काम हुआ कि इधर से बॉल इधर ट्रांसफर हो गई। तो केस 1 की तरफ देखो, जब इधर से 2 बॉल ट्रांसफर हो गई तो इधर कितनी व्हाइट बॉल होंगी? 7 व्हाइट बॉल होंगी और 4 ब्लैक होंगी। 7 व्हाइट क्यों? क्योंकि हमारे पहले केस में जो 2 व्हाइट जो ट्रांसफर हुई थी ना बॉल्स, वो दोनों व्हाइट थी। तो इसके अंदर 2 व्हाइट बढ़ गई होंगी। तो बेसिकली अब तुम इसमें से एक बॉल निकालो और वो व्हाइट निकले, इसकी प्रोबेबिलिटी तुम्हें दिख रही है। 7/11 होगी। होगी कि नहीं? या किसी को कोई कंफ्यूजन इस चीज में? देख लो एक बार। चलो, इतने में कोई कंफ्यूजन नहीं, मतलब ध्यान से देखना क्योंकि इसमें थोड़ा सा लेंदी जाता है क्वेश्चन। पहले हमने देखा 2 व्हाइट बॉल्स को ट्रांसफर करी। तो 2 व्हाइट बॉल को ट्रांसफर करने के लिए तुम्हें इसमें से 2 व्हाइट बॉल सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, वो निकाली। अब इसमें चली गई तो इसके अंदर ऐसा कुछ केस बनेगा। फिर इसमें से तुम एक बॉल निकाल के देखते हो और वो व्हाइट होनी चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी थी। ये एक केस बन गया। ठीक है। ये था पूरा केस 1। अब एक काम करते हैं, जरा केस 3 देख लेते हैं, क्योंकि केस 3 थोड़ा ईजी है। केस 3 में क्या करोगे, तुम इधर में से 2 ब्लैक बॉल सिलेक्ट करोगे। तो अगेन 2 ब्लैक बॉल सिलेक्ट करने के लिए कितनी हो गई प्रोबेबिलिटी? इधर 2 ही ब्लैक बॉल है, तो 2C2। ठीक है, 2 ब्लैक बॉल में से तुम्हें दोनों ही सिलेक्ट करनी है। और टोटल ऑप्शंस अभी भी 6C2 है। अब तुमने 2 ब्लैक बॉल सिलेक्ट करी, इधर डाल दी। तो अब इसका बॉक्स कैसा दिखेगा? इसमें 5 व्हाइट होंगी और कितना, 6 ब्लैक होंगी। तो बेसिकली व्हाइट निकलने का चांस अब अभी यहाँ पे 5/11 आ गया। बताओ, ये वाला केस में किसी को कोई कंफ्यूजन? हाँ देखो, 7/11 ऐसे आया कि तुमने यहां से 2 बॉल डाली और मैंने केस 1 में ले रखा है वो दोनों व्हाइट बॉल चली गई होंगी उधर। ठीक है। तो अब इधर कितनी व्हाइट बॉल्स आ गई? मतलब अब इस बॉक्स को देखो, इस बॉक्स के अंदर 7 व्हाइट बॉल होंगी, 4 ब्लैक बॉल होंगी। है कि नहीं जानवी? हाँ, मतलब टोटल तो अब 11 बॉल्स हो गई ना इसके अंदर, इस वाले में, क्योंकि डाल दी इसमें और निकाल फिर हम इससे रहे। ठीक है। अब तो कंफ्यूजन नहीं है। ठीक ठीक। सिमिलरली ब्लैक बॉल के लिए हमने 2 ब्लैक बॉल उठाए, इसमें डाल दिए, तो इसका बॉक्स ऐसा दिखेगा कुछ, मतलब 5 व्हाइट होंगे और 6 ब्लैक होंगी। और अब तुम इसमें से व्हाइट निकालनी है तो दिख रहा है 5/11 इसकी प्रोबेबिलिटी है। तो ये था केस 1, ये था केस 3। अब हमें देखना है केस 2। तो अब केस 2 देख लेते हैं। इसको यार यहाँ तक थोड़ा नोट करो, केस 2 के लिए थोड़ा सा स्पेस छोड़ के रखना, ठीक है? लिख लो तो बता देना। ठीक है।
तो हमने ये दो केसेस देख लिए। अब क्या करना है, अब इस सेकंड केस को देखना है, तो मैं बाकी केसेस फिलहाल के लिए हटा रहा हूँ। अब इस केस में हमें एक व्हाइट इधर से निकालनी है और एक ब्लैक निकालनी है। तो एक व्हाइट निकालने के चांस है 4C2, ठीक है, क्योंकि 4 व्हाइट थी, उनमें से सॉरी 4C1, एक व्हाइट निकाल रहे हो ना, इनटू एक ब्लैक भी तो निकाल रहे हो, तो 2C1, और अपॉन टोटल सिलेक्शन तो अभी भी 6C2 ही है। बेसिकली इतने तरीके हैं कि तुम एक व्हाइट और एक ब्लैक उठा के इसके अंदर डाल दो, ठीक है। ये रहा सेकंड केस। आप ध्यान से देखो इस वाले बॉक्स में क्या हालत होगी। तुमने एक व्हाइट डाल दी तो इसके अंदर 6 व्हाइट हो गई होंगी, तुमने एक ब्लैक डाल दी तो इसके अंदर 5 ब्लैक हो गई होंगी। तो अब इसमें से व्हाइट बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्लियरली 6/11 है। तो अब तक तुमने एक यहाँ केस 1 देखा था, एक केस 3 देखा था, एक तुमने केस 2 देख लिया। इन तीनों को ऐड कर दो, तुम्हें मिल जाएगी अपनी नेट प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में बताने वाली। देखो हो क्या रहा है, तुम्हें एक व्हाइट डालनी है और एक ब्लैक डालनी है, ठीक है। तो इधर 4 व्हाइट थी, तो 4 में से एक सिलेक्ट करनी पड़ेगी, एंड तुम्हें एक ब्लैक भी तो सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो फिर 2 में बाकी 2 में से एक सिलेक्ट कर ली ब्लैक, और अपॉन टोटल सिलेक्शन तो 62 ही थे। यहां तक क्लियर है चाहत? बस अब तो कुछ नहीं है, यहां से एक व्हाइट बॉल इधर चली गई, तो अब इधर देखो 6 व्हाइट बॉल हो गई होंगी। एक ब्लैक बॉल तुमने यहां से निकाल के इधर डाली, तो यहाँ 5 ब्लैक बॉल हो गई होंगी। अब इसमें से व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी बतानी थी हमें, तो 6 व्हाइट है और टोटल 11 है, तो ये हो गई टोटल प्रोबेबिलिटीज की। ओके। अब बेसिक, अब जो फाइनल आंसर क्या है उसमें 1 2 3, जो तुमने 3 केस बनाए ना, तीनों के प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर दोगे, तुमको मिल जाएगा अपना फाइनल आंसर जो भी है, ठीक है। हाँ, अब तो ये वाला क्वेश्चन मैंने देखा तो था कितना, इस टाइप के क्वेश्चन मुझे ऊपर एक एक पेज के चलते दिख रहे थे, इसीलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन पिक किया। खामखा एक पेज का क्वेश्चन देख के वैसे ही तुम लोग की सांसें थम जानी है। क्वेश्चंस हार्ड नहीं होते, बस सोचने की देरी है। तुमने सोच लिया कि ऐसा हो रहा है, तब तो फिर हो गया था। नोट कर लिया इसको, एरेज कर दूं? ठीक है, एग्जाम्पल 51 खोलो। ध्यान रखना प्रोबेबिलिटी ऐसा है कि इसमें वैरायटी बहुत बन सकती है, तो एटलीस्ट जितनी बुक में दे रखी है वो तो कवर कर ही लेना याद से, ठीक है। क्योंकि इसके तो क्वेश्चंस बहुत वैरायटी के हैं, मतलब कहाँ से आ जाए तुम्हें भी नहीं पता चलेगा। एग्जाम्पल 51, पेज नंबर कौन सा है? 34, पेज 34 हो गया। एग्जाम्पल 51। अब देखो बेसिकली अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए जो है, तुमने उसको बोला कि यार एक काम करो इधर शॉट मारो, तो इसको तुम्हें हर 5 ट्राई में से ये 3 बार सक्सेसफुली मार देता है। इसका मतलब ए का इसको हिट करने की प्रोबेबिलिटी मेरे हिसाब से पी ए जो है वो हो गई 3/5, क्योंकि ये हर 5 में से 3 बार मार पा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन को देख के बता रहा हूं। अगला लाइन में लिखा है बी, जो बी है ये क्या कर सकता है, 2 बार मार सकता है 5 शॉट्स में से। मतलब तुम इसको अगर बी को बोलोगे कि मारो, तो इसको 5 शॉट में से 2 करेक्ट शॉट पड़ेंगे। तो बेसिकली जो पी बी हो गया, ये हो गया 2/5। और लास्ट में हमें दे रखा है जो सी है, ये 3 टाइम्स इन 4 शॉट्स करता है।
यानी कि 3 टाइम्स करेक्ट हिट करेगा अगर तुम इसे 4 मौके दोगे तो बेसिकली पी सी जो है इसकी वैल्यू हो गई 3/4। तो ये मैंने तीनों की प्रोबेबिलिटी निकाल के रख ली। अब देखो क्वेश्चन ने बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 शॉट्स हिट द टारगेट। मतलब एक टारगेट है, इसके ऊपर 2 शॉट्स हिट हो गए हैं, तो इसके कितने केसेस बनेंगे पहले तो ये सोचो। पहला ये है, याद रखना एग्जैक्टली 2 शॉट होती है, तो हो सकता है ए ने हिट किया हो एंड बी ने हिट किया हो लेकिन सी ने ना किया हो सकता है ना इसने हिट किया हो, इसने हिट किया पर इसने ना किया हो, तभी 2 शॉट हिट हो जाएंगे। तीसरा, ए ने हिट किया हो, सी ने हिट किया हो लेकिन बी ने हिट ना किया हो, मतलब सॉरी दूसरा और तीसरा क्या हो सकता है, बी ने हिट किया हो, सी ने हिट किया हो लेकिन ए ने हिट ना किया हो। ठीक है, तुम्हारे हिसाब से कुछ और बन रहा है क्या? कोई और केस दिमाग में आ रहा हो? चलो नहीं आ रहा, तो ये 3 केसेस बनेंगे क्योंकि तुमने तीनों को बोला एक ही निशाना मारो और टोटल 2 निशाने लगे, इसका मतलब कि इन्हीं 2 ने हिट किया होगा, बाकी उस तीसरे ने नहीं किया होगा। तीनों को एक ही शॉट मिला ना। क्वेश्चन में क्या लिखा है, दे फायर अ वॉली, इसका मतलब क्वेश्चन में सिर्फ इतना लिखा है दे फायर अ वॉली, बोलने का मतलब उन तीनों ने एक एक वॉली मारी। अब वॉली लिखा है ना, अब तुम अगर तुम एक तीर से 2 बार हिट कर सकते हो तो बता दो। ठीक है, तो बेसिकली तीनों ने एक एक हिट मारा है। हाँ, लेडी अर्जुन बनोगी। अच्छा चलो, तो इतनी बात हमें समझ में आ रही है कि ये केसेस बनने वाले हैं। ठीक है, नोट कर लिया इतना। लिखो लिखो। हो गया। ठीक, अब बेसिकली हमें सिर्फ एक 3 काम करने हैं कि इन तीनों केसेस की प्रोबेबिलिटी को बनाओ और ऐड कर दो। ठीक है, मतलब या तो ऐसा हुआ हो सकता है तब तुम्हारा काम हो गया होगा, या ऐसा हुआ सकता है या ऐसा हुआ सकता है। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, एक एक करके तीनों केसेस को चला के देखना है। तो पहली वाले की प्रोबेबिलिटी, मतलब मैं अगर लिखूं केस 1, तो केस 1 में ए ने हिट किया होगा एंड बी ने हिट किया होगा एंड सी ने हिट नहीं किया होगा, राइट। तो पी ए कितना था, वही बता दो, मिटा दिया मैंने शायद, 3/5 था ना। और पी भी था। हाँ, तो सी का नॉट नॉट है, एक बार फिर वही बात, तुम्हारे को सी हिट कर देता है इसके बारे में तो दे रखा है ना, तो नॉट का मतलब क्या होता है? नहीं नहीं, क्योंकि ये तीनों चीज होंगी तभी 2 हिट पड़ेंगे ना, तीनों चीजें होनी चाहिए तभी 2 हिट पड़ेंगे। अगर तुमने किसी एक को लिया, इसको लिया या इसको लिया या इसको, तो या का मतलब सिर्फ ये होता है कि इनमें से कोई एक चीज पे भी तुम्हारा काम हो गया। जैसे कि इन तीनों में से कोई एक केस भी हो जाए तो तुम्हारा काम हो जाएगा, इसीलिए जब मैं इन सारे केसेस को यूज करता हूं तो ऐड करता हूं बीच बीच में, पर ये केस तो पूरा होना चाहिए ना। समझ रहे हो जानवी? ठीक ठीक। हाँ ठीक ठीक है। देखो, तो P ऑफ सी बार, तो सी बार का मतलब ए ने हिट कर दिया, बी ने कर दिया, सी ने नहीं किया, तो सी ने हिट कर दिया था, इसका चांस कितना था, 3/4 था शायद, है ना। हाँ, सी ने हिट किया, इसका चांस 3/4 था, तो ना हिट किया हो तो इसका चांस तो 1/4 होगा ना। ठीक है, इन सबको आप मल्टीप्लाई कर लेना। अब तो क्वेश्चन सिंपल दिख ही रहा होगा। अगले में तुम्हें करना है P ऑफ ए इंटू P ऑफ सी इंटू P ऑफ नॉट बी।
तो पी ऑफ ए तुम्हारे पास है 3/5, पी ऑफ सी तुम्हारे पास है 3/4 और पी ऑफ बी ये हो गया 3/5। ठीक है, ये 3/5 कैसे हुआ? क्योंकि पी बी जो है वो 2/5 था, 1 माइनस करोगे तो 3/5 बन जाएगा। फिर लास्ट केस बचता है, लास्ट केस में बी ने हिट किया है, सी ने हिट किया है, लेकिन ए ने हिट नहीं किया है। तो पी ऑफ बी तो वो है 2/5, पी ऑफ सी ये है 3/4 और नॉट ए तो ये हो गया 2/5। तो बेसिकली तुम्हें क्या करना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस करो। अरे फिर वही बात, तुम्हारे जीतने का चांस 1% है तो हारने का चांस कितना हुआ? फिर 2%। आप क्या करोगे, बस इन तीन सबको ऐड कर दो, मतलब पहला या तो ये केस होगा या ये होगा या ये होगा, तो इसका प्रोबेबिलिटी प्लस इसका, मतलब फाइनल में इन तीनों को ऐड कर देना। नोट कर लो, क्वेश्चन खत्म। तो केसेस बनाना सीख जाना, इंपॉर्टेंट है। इन सबको ऐड करोगे ना टोटल प्रोबेबिलिटी के लिए। ऐसे तो तुम बोलोगे भैया तो 3 प्रोबेबिलिटी हो गई, क्वेश्चन में फाइनल आंसर तो एक दोगे ना। नोट करो फिर आगे करते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल 63 खोलो, पेज नंबर 41 पे। अब देखना, जल्दी से खोल लो, मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली समझ नहीं आएगा शायद। ठीक है, देखो तो हमें बोला गया है ए एंड बी थ्रो अ डाइस, थ्रो अ कॉइन ऑल्टरनेटली टिल वन ऑफ देम गेट्स अ हेड एंड विंस द गेम। इसका मतलब ये है कि मान लो कि दो लोग खेल रहे हैं, जैसे तुम चाहत को ले लो और यामिनी, तुम दोनों इस टाइम खेल रहे हो, ठीक है, तुम्हारे पास एक कॉइन है, तुमने कहा कि एक बार चाहत को टर्न मिलेगी, फिर यामिनी को, फिर चाहत को, फिर यामिनी को। बेसिकली जब जिसकी टर्न में हेड आ जाए तो वही गेम रुक जाएगा और वो जीत जाएगा। ठीक है, इसका मतलब मान लो चाहत ने उछाला, उसको टेल मिला, तो अगला टर्न यामिनी को मिलेगा, फिर यामिनी ने उछाला तो टेल मिला, अगला टर्न चाहत को मिलेगा, फिर चाहत ने उछाला फिर टेल मिला तो फिर यामिनी को मिलेगा, यामिनी ने उछाला फिर टेल मिला, फिर चाहत को, चाहत ने उछाला उसको हेड मिल गया, तो यही चाहत विन कर गई और गेम खत्म हो गया। समझ रहे हो, गेम समझ में आया क्या हो रहा है? एक बार ये क्लियर कर दो। देखो बेसिकली होना क्या है कि जिसने भी, देखो तुम लोग गेम खेलते हो जैसे टर्न्स लेकर आते हो, तो जिसको वो सक्सेस हो गया, जो भी उसको चाहिए था वो जीतेगा। कैसे बोल सकते हो, मान लो हमने डिक्लेयर कर रखा है जिसको हेड मिल गया वो जीत जाएगा। मान लो चाहत ने उछाला तो टेल्स आ गया, तो अगला टर्न मिलेगा यामिनी को, है ना, फिर यामिनी ने उछाला उसका भी टेल आ गया, फिर अगला टर्न मिलेगा चाहत को, फिर चाहत ने किया फिर टेल आ गया, तो ये तब तक चलता रहेगा जब तक किसी एक को हेड ना मिल जाए, और जैसे ही चाहत को हेड मिला गेम खत्म, चाहत जीत गई। वैसे ही अगर किसी एक पॉइंट पे यामिनी को हेड मिला तो वही यामिनी जीत गई, गेम खत्म। समझ में आया क्या हो रहा है? अब देखो इस वाले क्वेश्चन में मैं इसीलिए समझा रहा हूं इस क्वेश्चन को, क्योंकि इस क्वेश्चन को ना नोट करो, इतनी सी लाइन में लिखा हुआ है, एक लाइन में क्वेश्चन लिख दिया है और क्लियर नहीं होता कि हो क्या रहा है। और दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर इसका ये है कि ये गेम इनफाइनाइट चलती है,
मतलब देयर इज अ चांस कि गेम इनफाइनाइट चल जाए। हो सकता है तुम दोनों को हेड ही लेना था, पर तुम्हें भी टेल आया, फिर 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 टेल आया, ये गेम कभी बंद ही नहीं होगी ना। तो अगर तुम इसकी केसेस बनाने चलोगे ना, तो केसेस इनफाइनाइट बनेंगे। अभी तक तुमने देखा 1 2 3 केस में काम हो गया, 4 केस में काम हो गया, राइट। इस केस में अगर तुम केस बनाना चालू करो ना, तो हालत खराब हो जाएगी। देखो, क्वेश्चन ये बोला है कि सबसे पहला टर्न किसको मिला, ए को पहला टर्न मिला, ठीक है। ए स्टार्ट्स द गेम। अगर ए को पहला टर्न मिला होगा, तो मुझे ये प्रोबेबिलिटी बताना है कि जो ए है वो जीत जाएगा। क्वेश्चन को देख लो, ए के हाथ में मैंने पहली बार सिक्का दिया और बताना है कि प्रोबेबिलिटी बताओ, ए जीत जाएगा इसका। तो मान लेते हैं, हम केस बना के देखते हैं कैसे बनेगा। पहला केस ये है ए के जीतने का, कि ए ने उछाला और उसको उसी वक्त हेड मिल गया। समझ रहे हो? मान लेता हूं तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, पहली ही बारी में वो जीत गया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2। क्लियर है? पहली बारी में उसने हेड ले लिया, पर ऐसा ना हुआ हो तो ए के जीतने का चांस क्या होगा, ए तब जीतेगा कि पहली बारी में ए को मिला टेल, पर मुझे ए को जिताना है, तो अगली बारी में बी को क्या मिलना चाहिए, बी को भी हर हालत में टेल ही मिलना चाहिए, तभी ए को वापस टर्न मिलेगा। समझे? तो फिर अगली बार बी को टेल मिलना चाहिए, उसके बाद फिर ए के पास टर्न आएगा, तो ए को अब की बार टेल मिलना चाहिए, हेड मिलना चाहिए, और ये गेम खत्म हो जाएगा। समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? अच्छा देखो, मैंने कहा ए के पास सिक्का गया, किसने बोला था, एक बार माइक ऑन करो। देखो, मान लो ए के पास सिक्का है, तो ए कब जीतेगा, अपनी तरफ से बताओ। हेलो? हाँ मतलब, पहली ए के हाथ में पहली बारी में सिक्का था, तो ए ने उछाला, उसको हेड आ गया, तो वो जीत जाएगा। इतना तो समझ आ गया होगा। लेकिन अगर हमें जिताना ए को है, ठीक है, तो अगर ए का पहली बारी में टेल आ गया, तो ए के जीतने का चांस क्या है। अगर पहली बारी में ए का टेल आया, इसका मतलब फिर अगली बारी बी को टर्न मिली होगी, पर हमें बी को नहीं जिताना, इसका मतलब बी का भी टेल आना चाहिए। समझे कि नहीं? और उसके बाद फिर से टर्न ए को मिलेगी, पर ए को अब की बार हेड मिल जाए, तो ए जीत जाएगा। समझ रहे हो? दूसरी पॉसिबिलिटी है ये। तो यहां मैंने क्या किया, केस 2 में मैंने कहा ए को पहली बारी में टेल्स मिला, फिर बी को पहली बारी में टेल्स मिला, फिर ए को वापस में हेड मिल गया और ए जीत गया। ओके? अब फिर से देखो, अब और केसेस क्या बनेंगे। केस नंबर 3। अब केस 3 ये है कि ए को इधर टेल मिला, इसको इधर टेल मिला, ए के पास वापस टर्न है, इसको फिर से टेल मिल गया, तो अगली बार फिर टर्न जाएगी बी के पास, तो इसको भी टेल दिलाना पड़ेगा ना हमें, क्योंकि हम जिताना ए को चाहते हैं। और फिर इसके पास वापस आएगा, तो इसको अब हेड मिल जाना चाहिए। तो यानी कि पहली बारी में ए को टेल मिला, फिर अगली बारी में बी को टेल मिला। हाँ, तो ऐसे तो इनफाइनाइट चल सकता है, यही ना? समझ रहे हो कि नहीं? ये, हाँ मतलब देखो, स्टॉप या तो यहां हो गया होता, या फिर यहां हुआ होता, या फिर यहां। देखते हैं, पहले केस को हम ना, पहले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं कि हम लोग समझ पाए क्वेश्चन को। अंडरस्टैंड कर जाओगे तो काम आसान है। पहली बारी में तुम्हें टेल मिला, अगली बारी बी को टेल मिला, फिर अगली बारी तुम्हारी बारी तुमको फिर टेल मिला, अगली बारी बी को फिर टेल मिला, और अब तुमको हेड मिला, तो 1/2। ओके? अब मैं तुम्हें एक पैटर्न दिखाता हूं इस गेम में, और ऐसे तुमसे पूछो कितने केस बनेंगे, तो ये सब तुम लोग सब समझ सकते हो कि ऐसे इनफाइनाइट केस बनेंगे। देखना जरा, ये लिखा है 1/2, ये लिखा है 1/2 की पावर 3, ये लिखा है 1/2 की पावर 5। ऐसे ही इमेजिन करो, इसके बाद क्या बनेगा, 1/2 की पावर 7 बनेगा तुम्हारे हिसाब से कि नहीं? पैटर्न दिख रहा है, 1 के बाद 3 हुआ, 3 के बाद 5 हुआ, 5 के बाद 7 होना चाहिए। कोई तो बोल दो।
हाँ वही और डॉट की पावर बन रही है, ठीक है। इसका मतलब फाइनली 1/2 की पावर इंफिनिटी होगा। जैसा भी है अपने को उससे इतना खास लेना देना नहीं है, बस बता रहा हूं। तो ऐसे हमारे केसेस बनते रहेंगे, ठीक है। ये पैटर्न है जो हमने नोटिस कर लिया। पहले तो तुम इतना लिखो, उसके बाद मैं इसको इसका प्रोबेबिलिटी निकालना सिखाऊंगा कि प्रोबेबिलिटी निकालोगे कैसे अब, क्योंकि केसेस तो इनफाइनाइट चले गए। अगर किसी को कोई भी आइडिया आता है ना तो बता सकते हो, बिना बुक को देखे अगेन। करेक्ट, जीपीए। इसको यहां तक नोट करो, फिर फाइनल सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। लिख लिया गया। देखो मैं बस ये चाह रहा हूं कि पहले तुम्हें क्वेश्चन जो है विजुअलाइज हो जाए यार, बस इतना ही। क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, आगे का काम तो बहुत ईजी है। प्रॉब्लम यही होती है कि बच्चे ये समझ नहीं पाते, उनको जब जैसे ही उनको दिखता ना कि इनफाइनाइट बनने वाला है, तो उनको लगता है उनको क्वेश्चन गलत जा रहा है। दिमाग में यही आता है कि हम कुछ खुद गलत कर रहे हैं, तभी हमारा क्वेश्चन ऐसा अजीब सा जा रहा है। ये क्वेश्चन है ट्रिकी। ये शायद बहुत पहले कभी जेई के एग्जाम में आ चुका है। देखो 2002 में आया है, AI ट्रिपल ई में, मतलब जो जेई का पुराना नाम था, उसमें आया हुआ है क्वेश्चन। काफी पहले, मतलब अब तो इसीलिए सीबीएसई लेवल पे आ चुका है ये क्वेश्चन, क्योंकि जेई में भी बहुत पहले आया है। ठीक। तो अब इतना तो तुम्हें पता है, जब हम इतने केसेस बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, फाइनल निकालने के लिए ऐड करते हैं ना इन सबको, करते हैं कि नहीं? हाँ या ना तो बोल सकते हो। अब जरा इनको ऐड करना, तो यानी कि जो हमारे को टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी थी ए की विन करने की, वो होगी 1/2 प्लस 1/2 की पावर 3 प्लस 1/2 की पावर 5 प्लस अप टू 1/2 की पावर इंफिनिटी। तो इनफाइनाइट सीरीज जा रहा है, ठीक है। इसमें अगर मैं बोलूं इनिशियल टर्म ए जो है वो है 1/2, और जो कॉमन रेशियो है, क्योंकि जीपी बन रही है इसीलिए कॉमन रेशियो क्या हो गया, 1/2 की पावर 2। आई थिंक इतना तो सबको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब तो काम हो ही गया तुम्हारा। काम क्या होता है, सम, मैं ए को ही, मैं बोलता रहा हूँ ए ने गेम स्टार्ट किया तो ए की विन करने की प्रोबेबिलिटी बताओ, बस इतना ही तो क्वेश्चन था। इसलिए तो हम प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं कब का ए जीतेगा। ये कंडीशन में ए जीतेगा कि पहली बारी में हेड मिल गया हो, ये कंडीशन में उसको हेड मिलाओ और उसको टेल मिलाओ, तो अगले को भी टेल मिलाओ फिर उसको हेड मिलाओ। यही तो हमने दिखी थी पॉसिबिलिटीज। हम निकाल क्या रहे हैं, हम निकाल तो ए की विन का चांस रहे हैं ना, समझे कि नहीं? जानवी, क्या हुआ, नहीं समझ में आ रहा? कहां से फंस रहा है ये बताओ। तो तभी तो पूछ रहा हूँ कहां से समझ नहीं आया। चलो ठीक है। ए और आर जो है, मतलब अब तो जीपी बन गया, मुझे जीपी का सम करना है, और ये इनफाइनाइट जीपी है। तो हमें पता है जब इनफाइनाइट जीपी बनती है और आर की वैल्यू लेस देन वन होती है, वन होती है ना, तो उसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीपी इज इक्वल टू ए अपॉन वन माइनस आर होता है। तो ए की वैल्यू 1/2 डाल दो, वन माइनस आर की जगह 1/2 का स्क्वायर डाल दो, तो हो गया 1/2 अपॉन 1 - 1/4।
तो ये मिल जाएगा तुम्हारा 1/2 ये कितना हो गया 3/4। तो ये हो गया 1/2 इंटू 4/3। बेसिकली ये हो गया 2/3। तो मतलब जो अपना आंसर आ गया वो आ गया 2/3। ये है ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी। बस अब तो ये काम तो सबको दिख ही रहा होगा। तो बेसिक जीपी का फॉर्मूला लगाया, सम ऑफ जीपी यही होता है। और आर की वैल्यू पुट कर दी, ए की वैल्यू पुट कर दी, सॉल्यूशन करके आंसर निकाल दिया कि पी ए की वैल्यू ये आ गई। किसी को यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार ऐसा होता है अभी समझ में आएगा, जब तुम 2 दिन बाद 3 दिन बाद करोगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे। जानबूझ के क्वेश्चन उठाया मैंने ये वाला। नोट कर लो तो बता देना। हाँ बहुत सारे कहा, पीएनसी तो इंक्लूड हो रहा है। ये एपी, देखो देखो मैं फिर बताता हूँ। एपीजीपी जो चैप्टर है ना, ये तुम्हें टूल्स बना के देते हैं। एपीजीपी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये तीनों चीजें ऐसी हैं जो टूल्स हैं। जैसे प्लस माइनस है ना, अब ये तो नहीं बोल रहे भैया यहाँ प्लस माइनस यूज हो रहा है। एक्सपोनेंट्स चैप्टर पढ़ा था हमने क्लास 5th 6th में, एक्सपोनेंट्स का चैप्टर यूज हो रहा है। तो वो सारी चीजें ना टूल्स थी जो तुम यूज करते हो। तो एपीजीपी एक टूल है क्वेश्चन सॉल्व करने का, वो कोई ऐसा चैप्टर नहीं है, मतलब ऐसा सच की जिसमें कोई नया कंसेप्ट बन रहा हो। तो ये टूल तो यूज होंगे ही होंगे। लॉग है, लॉग एक टूल है एक तरह से। प्लस माइनस टूल हो गया, एक्सपोनेंशियल डिवीजन जो अपने क्या बोलते हैं डिफरेंशिएशन हो गया, ये टूल है। तुम्हें लगभग बहुत सारी जगहों पे मिलेगा। और अपना ट्रिग्नोमेट्री, इसको तो तुम देख ही चुके हो कि अगर ये टूल नहीं होता तो फिजिक्स में पता नहीं कितनी सारी जगहों पे मैंने खुद ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई है। कितनी बार ट्रिग्नोमेट्री लगती है उसमें, साइन थीटा कंपोनेंट बना रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट, इसके उसके कंपोनेंट। तो ये सारी चीजें तो टूल्स है भैया। नोट कर लिया ना सबने, इरेज करूं? अब देखो क्वेश्चन आधा हुआ है, क्वेश्चन का लास्ट पार्ट बचा है। क्वेश्चन ने ये भी पूछा है कि ये बताओ बी जीत जाए इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। ये तो एक ही जीतने की प्रोबेबिलिटी थी ना। बी जीत जाए इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? हम्म। आर की वैल्यू 1/2 की पावर 2 थी। मेरे हिसाब से तो ये 1/4 होता है, जहां तक मुझे पता है 1 से छोटी वैल्यू होती है। तुम्हें कुछ और लगता है? बस। हाँ तो बताओ जरा, बी की जीतने का चांस क्या होगा, करें कैलकुलेट? हाँ। अरे बोलो तो, मैं कौन सा डांट रहा हूँ, गलत होगा गलत होगा। हद है, कोई बोल ही नहीं रहा। करते। बस तो इतना सही सुनना था, कहाँ जी रहे थे इतनी देर से। हो गया आंसर। ये सब करने में बैठ जाना पेपर में, पता चले कि तुमने दोबारा से अपना बोरिया बिस्तर खोल लिया है और तुम बी के लिए भी कैलकुलेट कर रहे हो 1 घंटे से। मतलब हम एक्चुअली ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे, तो हम सारे केस बना के देख रहे थे कि इस केस में ये जीता, इस केस में ये जीता। तो हमने टोटल सॉल्व करके निकाल लिया कि ए के जीतने का टोटल चांस 2/3 है। पर बी के जीतने का 1 - करो, दो ही तो बंदे हैं। तुम नहीं, अगर यार लूडो में 2 ही बंदे खेल रहे होते हैं तो तुम अगर हार गए तो दूसरा वाला जीतेगा ना बाय डिफॉल्ट। मैं मैं कैलकुलेट कर रहा था ना, ए की जीतने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहा था।
तो ऑब्वियसली मैं अभी वही केसेस बनाऊंगा जिसमें ए जीत रहा होगा। तो ये रहा क्वेश्चन बी की जगह, बी के लिए बी भी लिख लेना 1 माइनस 2/3 और इसका आंसर 1/3 हो गया। और मेरे हिसाब से इतना इसके साथ ये चैप्टर होता है फिनिश। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का ये चैप्टर जहां तक मैंने देखा है मुझे सारी वैरायटी दिख गई है जो मैंने कवर कर ली है। अब नई वैरायटी मिलेगी तो तुम्हें कहीं ना कहीं मिलेगी जब पी बी इज इक्वल टू 1/3 लिख लो, 1 माइनस 2/3 किया ना। तुम और खुशी खेल रहे हो, तुम हार गए, बस फिर वही तो बोला। अगर 3 बंदे 4 बंदे होते तब नहीं करते, बट ऑब्वियसली अगर ए जीत गया और मतलब ए के हारने की प्रोबेबिलिटी तो बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी होती है। अच्छा, तो विद दिस ये वाला चैप्टर होता है फिनिश। अब बाकी की जो प्रोबेबिलिटी के 1-2 चैप्टर्स और बचे हैं वो देखेंगे। ठीक है, ये था सबसे मेन चैप्टर बिकॉज इसमें सारी कंसेप्ट बिल्डिंग थी तुम्हारी। अभी भी तुम लोग प्रैक्टिस करना कहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, कहाँ पे एडिशन हो रहा है। मैंने बहुत कोशिश करी है कि तुम्हें मल्टीप्लीकेशन एडिशन समझ में आ जाए, पर फिर भी अगर नहीं समझ आया तो एक बार रिवाइज कर लेना यार, वो 11th के कंसेप्ट है। कोई अभी है जिसको अभी भी बिल्कुल समझ नहीं आता कि मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, ये मल्टीप्लीकेशन एडिशन हो कब रहा है? नहीं ऐसा नहीं, मल्टीप्लिकेशन मतलब एक पूरा कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए जिसपे तुम जीतोगे। एग्जाम्पल के लिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुमने एक पत्ते के सेट में से अगर तुमने 4 पत्ते निकाल लिए तो तुम जीतोगे, चारों पत्ते रेड होने चाहिए। तो एक बात बताओ, मैंने कहा कि या तो पहला पत्ता रेड हो, या फिर दूसरा पत्ता रेड हो, या तीसरा पत्ता कुछ और भी हो चलेगा, तो क्या तुम उनको ऐड कर सकते हो? बेसिकली खुद दिमाग लगाओ, नहीं कर सकता ऐड, क्योंकि तुम जीतोगे नहीं। लॉटरी वाले ने, तुम खुद बोलोगे, लॉटरी वाला बोलेगा नहीं यार पहला भी रेड होना चाहिए एंड अगला भी रेड होना चाहिए, उसके अगला भी रेड होना चाहिए, ऐसे चारों लाइन से रेड आने चाहिए। इसका मतलब जब तक ये पूरा कंडीशन खत्म नहीं होता तुम जीतोगे नहीं। तो अगर एक पूरी कंडीशन फिनिश होती है ना तो तुम जीत जाओगे। तो जब तक कंडीशन खत्म नहीं होती मल्टीप्लाई करते रहो, और एक केस खत्म हो गया, ओवर। जैसे हमने देखा था ना, ऐसे हम पूरा एक केस हमेशा मल्टीप्लाई करते थे, उसके बाद 2 केसेस बना रखे हैं, तो या तो इस केस में तुम जीत गए होगे जहां पे तुम्हारा एक कंडीशन खत्म हो गया, तुम्हारी लॉटरी निकल गई उस वो एक पूरी कंडीशन करने पे, तो फिर केस 2 निकालो, तो या तो इस केस में हो रहा होगा या इस केस, तो इसमें तो ऐड कर दो। सिंपल, दोनों के साथ होना जरूरी थोड़ी है। और ये तो तुम भी सोच सकते हो, अगर उसने बोला कि 4 कार्ड्स निकालो लेकिन चारों सेम कलर के होने चाहिए, तो या तो चारों रेड निकाले हो सकते हो या चारों ब्लैक निकाले हो सकते हो। तो कभी ऐसा हो सकता है कि दोनों चीजें साथ हो जाएं? नहीं होगा। खुद बताओ, तुमने 4 रेड भी निकाल लिए 4 ब्लैक भी निकाल लिए, 8 कार्ड निकाल लिए यार, 8 कार्ड तो निकालने ही नहीं बोले थे। तो ऐसा सिंपल, जब भी तुम केसेस बनाते हो ना तो ये केसेस आपस में खुद ही कंप्लीट हो जाते हैं, मतलब 4 कार्ड निकालने बोलोगे तो चारों निकल गए होंगे पूरे केस में। तो जब तक केस चल रहा है मल्टीप्लाई करो, और पूरा केस हो गया ना तब तो और लगाओ, क्योंकि दोनों चीज साथ हो ही नहीं सकती ना। ठीक है, अभी लगाओ इस क्वेश्चंस के चैप्टर, जितना भर भर के लगा सकते हो। और हाँ, मैं नेक्स्ट